हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार में लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 6500 है। अगर आप उसमें से एक सीट अपने नाम पक्का करना चाहते हो तो आपको पढ़ना होगा लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस। और इस बैच में हम लोग कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। और साथ में जो आपका 4500 PYQ है, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। ये आज आपका क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में आखिर लाइब्रेरी कैसे डेवलप किया। ठीक है, तो देखिए, मेरा आप लोग का फर्स्ट क्लास हो चुका था। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। दोस्तों देखिए, अगर आप लाइब्रेरी का डेवलपमेंट का बात करोगे तो इंडिया में लाइब्रेरी डेवलप होने से पहले वर्ल्ड में लाइब्रेरी डेवलप हो चुका था। समझ में आया? तो जो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को वर्ल्ड में जानना होगा कि वर्ल्ड में कहाँ पे लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय जो है, उसका विकास हो चुका था। तो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो वर्ल्ड में पुस्तकालय का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और फिर उसके बाद इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, ये आपका नोट्स है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाने की वजह से एक पेज ऐड कर लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको लिख के पढ़ाऊँगा। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ इंडिया में जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, तो आप बोलोगे इंडिया से पहले लाइब्रेरी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड में हुआ था। और वर्ल्ड में कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहला जो पुस्तकालय है उसका विकास हुआ था अमेरिका में। क्यों? क्योंकि आप सारे लोग जानते हो अमेरिका में जो महान व्यक्ति कौन रहते थे? मेलविल डेवी रहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे डेवलप हुआ? तो इंडिया में डेवलप हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर बात किया जाए कि वर्ल्ड में लाइब्रेरी कहाँ डेवलपमेंट हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक महान व्यक्ति जिनका नाम था मेलविल डुवे। कौन? मेलविल डुवे। ये यहीं पे रहते थे और इन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान का दिया। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ मेलविल डुवे का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? 1851 में हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था? तो आप तुरंत बोल देना 1931 में हुआ था। जो आपके मेलविल डेवे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस। लेकिन ये कहाँ के फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस होंगे दोस्तों? तो वर्ल्ड के। अगर आपसे कभी भी वर्ल्ड का पूछे तो आप तुरंत किसको टिक लगाओगे? मेलविल डुवे को लगाओगे। जो आपके मेलविल डुवे थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमेरिका में डीडीसी का स्थापना करवाया। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे क्या किया? डीडीसी बनाया। ठीक है, जो आपका डेसिमल डुवे क्लासिफिकेशन है, ये बनाया वहाँ पे इन्होंने। साथ में इन्होंने वहाँ पे क्या बनाया? एएलए बनाया। एएलए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन्होंने वहाँ पे क्या बनवाया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनवाया। और साथ में इन्होंने वहाँ पे एक जनरल प्रकाशित किया, जिसको हम लोग बोलते हैं द लाइब्रेरी जनरल। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका में जो सबसे पहला प्रकाशित हुआ जनरल था वो कौन सा था, तो आप क्या बोल दोगे? द लाइब्रेरी जनरल्स था। ठीक है, जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन है, इसका भी निर्माण किसने किया? मेलविल डुवे ने किया। और कब किया? 1876 में किया। और कहाँ पे किया? अमेरिका में किया। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। वर्ल्ड में लाइब्रेरी का विकास कैसे हुआ, साथ में इंडिया में कैसे हुआ। वर्ल्ड में आपके मेलविल डुवे थे, जिनका जन्म 1851 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस भी बोलते हैं। इन्होंने 1876 में डीडीसी का क्या किया था? डीडीसी का कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, डीडीसी इन्होंने बनाया था। डीडीसी का फुल फॉर्म होता है डेसिमल डुवे क्लासिफिकेशन। एएलए जो है एक तरह का संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और यहाँ पे ही इन्होंने एक जनरल प्रकाशित करवाया था, पहला जनरल, जिसका नाम था द लाइब्रेरी जनरल। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब इन्होंने ये सारा काम करवाया तो इनको लगा कि लाइब्रेरी में एजुकेशन देने के लिए भी क्या चाहिए? एक इंस्टीट्यूट चाहिए। लाइब्रेरी में
लाइब्रेरी विज्ञान का शिक्षा देने के लिए, लाइब्रेरी साइंस का शिक्षा देने के लिए एक हम लोग को इंस्टीट्यूट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 5 जनवरी 1887 को 5 जनवरी 1887 को इन्होंने क्या किया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक क्या बनाया, इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक का स्थापना किया। क्या किया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का स्थापना किया। किसने किया, तो आप सारे लोग जानते हो, मेलविल ड्यूवे ने किया। ठीक है, और ये स्कूल कहाँ पे स्थापना किया, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थापित किया, कोलंबिया में किया। और ये कोलंबिया कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो जो ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था दोस्तों, इसका मेन पर्पस यही था कि जो लाइब्रेरी साइंस है उसका एजुकेशन अमेरिका में क्या हो, प्रमोट हो। क्या हो, प्रमोट हो। समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो लाइब्रेरी से संबंधित अगर शिक्षा देना होगा तो कहाँ दिया जाएगा, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी में ही दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। साथ में जब मैं बोला था कि ALA का स्थापना कब हुआ था, तो ALA का स्थापना दोस्तों 1876 में हुआ था। ALA का स्थापना कब हुआ था, 1876 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। और आपको एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1887 को हुआ था। उसके बाद ये फिर से कहीं और गए, और ये कहाँ चले गए, अब आपके कौन, मेलविल ड्यूवे, ये चले गए आपके ब्रिटेन। कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। और यहाँ पे इन्होंने एक और एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था BLA। और BLA को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन बोल देते हैं। और ये जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसका स्थापना इन्होंने कब किया, 1885 में किया। कहाँ पे किया, ब्रिटेन में किया। समझ में आया। तो इस टाइप से जो लाइब्रेरी का डेवलपमेंट था वो वर्ल्ड में हो चुका था। अब आइए हम लोग अपने नोट से पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा लाइब्रेरी है उसका डेवलपमेंट वर्ल्ड में किसने करवाया, तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो मेलविल ड्यूवे सर ने करवाया। मेलविल ड्यूवे सर का जन्म 1851 में हुआ था, और ये 1931 में इनका डेथ हो चुका था। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। DDC का इन्होंने निर्माण किया, कब किया, 1876 में किया। DDC को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो आपका ALA होता है, इसका स्थापना कब करवाया गया, 6 अक्टूबर 1876 को करवाया गया। कब करवाया गया, 6 अक्टूबर 1876 को करवाया गया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक जनरल प्रकाशित किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लाइब्रेरी जनरल के रूप में जानते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे कि वर्ल्ड मॉडर्न लाइब्रेरी के फादर कौन है, तो आप डायरेक्ट बोल देना इसके फादर है मेलविल ड्यूवे। कौन है, आपके मेलविल ड्यूवे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म USA में हुआ था। और जो आपके मेलविल ड्यूवे हैं, इन्होंने ही क्या किया था, एक स्कूल डेवलप किया था जिसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसका काम ये था कि पुस्तकालय विज्ञान का जो शिक्षा है उसको प्रमोट किया जाए। और ये स्कूल कहाँ था, कोलंबिया में। और कोलंबिया कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका अमेरिका में है। इस स्कूल का स्थापना 5 जनवरी 1987 को किया गया था। इस स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इकोनॉमी फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये जो आपका स्कूल था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में पहला स्कूल था। इसका स्थापना कोलंबिया में किया गया था। कोलंबिया कहाँ है, अमेरिका में। और कब किया था, तो 5 जनवरी 1987 को किया गया था। इसके बाद जो आपके मेलविल ड्यूवे सर थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में इन्होंने BLA बनाया। BLA का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और इसका स्थापना कब करवाया, 1885 में करवाया। तो इसी के साथ आपको पता चल गया कि वर्ल्ड में लाइब्रेरी का विकास कैसे हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। चलिए दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया पढ़ने के लिए हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, एक पेज को ऐड कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया का मतलब क्या हो गया कि भारत में किसका विकास, भारत में लाइब्रेरी का विकास, भारत में पुस्तकालय का विकास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या कि भारत में लाइब्रेरी का विकास कैसे हुआ। तो इसको मैं आपको दोस्तों एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डिटेल में आ जाता है। तो याद रखिए, ये वर्ष था कब का, 1910 का। ये वर्ष था 1910 का। 1910 में बड़ौदा के जो एक शासक थे, 1910 में बड़ौदा के एक शासक थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। जिनका क्या नाम था दोस्तों, जिनका नाम था सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। जिनका क्या नाम था,
सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने ही भारत में लाइब्रेरी का डेवलपमेंट का काम करवाया था। सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने ही भारत में लाइब्रेरी का डेवलपमेंट का काम करवाया था। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताओ जो सियाजी राव गायकवाड़ है इनका चाइल्ड का नाम क्या है, इनका बचपन का क्या नाम है? तो आप तुरंत बोल दोगे जो आपके सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड हैं इनका बचपन का नाम है गोपाल राव गायकवाड़। क्या नाम है? गोपाल राव गायकवाड़। क्या नाम है? गोपाल राव गायकवाड़। ठीक है, स्पेलिंग पे भी मत जाना क्योंकि आपके नोट्स में स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। जो आपका चाइल्ड नेम है सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड का वो क्या है दोस्तों? आपका है गोपाल राव गायकवाड़। आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि बताओ जो सियाजी राव गायकवाड़ है इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बोल देना इनका जन्म हुआ था 1863 में। और अगर आपसे कभी भी पूछे कि इनका डेथ कब हुआ था, तो आप बोल देना इनका डेथ हुआ था 1939 में। अब आइए हम लोग स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सियाजी राव गायकवाड़ ने भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे करवाया। तो दोस्तों ये बात है कब का? 1870 का। ये बात कब का है? 1870 का। 1870 में भारत में जो आपका बड़ौदा है इसके शासक हुआ करते थे कौन? खंडेराव गायकवाड़। कौन होते थे? खंडेराव गायकवाड़ जो हैं वो 1870 में, जिस वक्त आपके जो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे उनका जन्म हो चुका था, लेकिन उस वक्त वो क्या थे? बच्चे थे। तो उस वक्त जो आपके बड़ौदा हैं उसके जो शासक हैं वो कौन थे? खंडेराव गायकवाड़। खंडेराव गायकवाड़ बड़ौदा के शासक थे। क्या हुआ दोस्तों कि जो खंडेराव गायकवाड़ थे इनको कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था। ये जो खंडेराव गायकवाड़ हैं इनको कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था। तो ध्यान देंगे जो आपके खंडेराव गायकवाड़ थे इनके एक भाई थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था दोस्तों मल्हार राव गायकवाड़। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था मल्हार राव गायकवाड़। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या किया कि अरे खंडेराव गायकवाड़ का तो कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं खंडेराव गायकवाड़ को मैं मार देता हूं ताकि मुझे क्या मिले? बड़ौदा का सिंहासन मिल जाए, मैं बड़ौदा का क्या बन जाऊं? राजा बन जाऊं। ये कौन सोच रहा था? खंडेराव गायकवाड़ का अपना भाई मल्हार राव गायकवाड़। और इन्होंने क्या किया? 1870 में ही खंडेराव गायकवाड़ को जहर देके यानी पॉइजन देके मार दिया। क्या कर दिया? पॉइजन देके मार दिया। जब इन्होंने पॉइजन देके खंडेराव को मार दिया उस वक्त जो आपके खंडेराव गायकवाड़ थी उनकी जो पत्नी थी जमुनाबाई, खंडेराव गायकवाड़ की जो पत्नी थी जमुनाबाई वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी। तो बड़ौदा के लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, बड़ौदा के लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, खंडेराव गायकवाड़ का मृत्यु हो चुका है लेकिन जमुनाबाई तो प्रेग्नेंट हैं, तो इनसे जो होने वाला बच्चा होगा, इनसे जो होने वाला लड़का होगा उसको हम लोग क्या बना देंगे? बड़ौदा का महाराजा बना देंगे। और लोगों ने मल्हार राव गायकवाड़ जो कि खंडेराव गायकवाड़ के अपने भाई थे उनको वहां का शासक बनने नहीं दिया। टाइम बीता और जमुनाबाई क्या दी? जमुनाबाई ने पुत्री को जन्म दिया। फिर क्या हुआ? वहां के जो बड़ौदा के लोग थे वो फिर से निराश हो गए और ये इन्होंने पुत्री को जन्म कब दिया? 1871 में दिया। और वहां के लोग फिर से निराश हो गए कि अरे लड़का तो हुआ ही नहीं, अब बड़ौदा का शासक कौन बनेगा? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मल्हार राव गायकवाड़ जो है वो वहां के राजा बने। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने जाना, जैसे ही मल्हार राव गायकवाड़ को ये पता चला कि जमुनाबाई ने पुत्री को जन्म दिया है, इसने फिर से बड़ौदा पे क्या किया? अटैक किया। बड़ौदा पे क्या किया? अटैक किया। और इस बार अटैक जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके किया। किसके साथ मिलके किया? ब्रिटिशर्स के साथ मिलके किया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ जब मिलके किया तो ब्रिटिशर्स ने इसको मल्हार राव गायकवाड़ को फिर से राजा बनाने से मना कर दिया, जिससे मल्हार राव गायकवाड़ जो था वो काफ़ी दुखी हुआ और उसने क्या किया? जो ब्रिटिशर्स थे उसके कुछ ऑफिसर्स के जो ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर्स थे उसको भी इन्होंने पॉइजन दे दिया और उनको मार दिया। जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चला तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फिर से मल्हार राव गायकवाड़ को जेल में ले जाके बंद कर दिया। अब बड़ौदा में बस कौन बचा था? जमुनाबाई बची थी, जो कि आपके खंडेराव गायकवाड़ की क्या थी? पत्नी थी। फिर जमुनाबाई ने क्या किया? इनको जो आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे जिनका नाम गोपाल राव गायकवाड़ था,
इनको इन्होंने क्या किया, गोद लिया। मैंने आपको इसीलिए इतना सारा स्टोरी बताया ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि जो आपके गोपाल राव गायकवाड़ हो, जिनको आप सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जानते हो, इनकी जो माँ है वो असली माँ नहीं है। ठीक है, सियाजी राव गायकवाड़ की जो पत्नी थी, जो आपके खंडे राव गायकवाड़ जो थे, उनकी जो पत्नी थी जमुना बाई, उन्होंने गोपाल राव गायकवाड़ यानी सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को क्या लिया था, गोद लिया था। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो थे उनकी अपनी माँ का नाम क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट बोलना कि अपनी माँ तो कोई नहीं थी, वहाँ पे डायरेक्ट नन हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि उनकी गोद लेने वाली माँ कौन थी, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे जमुना बाई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जमुना बाई उनको गोद क्यों ली थी, क्योंकि उनको एक अच्छा शासक चाहिए था, जो कि आप उनको ऐसा दिखा कि जो गोपाल राव गायकवाड़ है वो काफ़ी अच्छे शासक बनेंगे। जो आपके गोपाल राव हैं, जो आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं, अगर इनकी वाइफ का नाम आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे तो इनका वाइफ का नाम हो जाएगा चिमना बाई। चिमना बाई जो है वो आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के क्या हैं, वाइफ हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब याद कीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ दोस्तों। जब सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को गोद ली, किसने गोद लिया, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जब जमुना बाई ने गोद लिया, उस वक्त सियाजी राव की उम्र कितनी थी बताइए आप लोग, क्या आप लोग को पता है? तो उस वक्त सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय की जो उम्र थी वो थी 12 वर्ष। कितनी थी? 12 वर्ष। और ये उस वक्त क्या थे, अनपढ़ थे, ये इलिटरेट थे। क्या थे? इलिटरेट थे। ठीक है, तो जो आपकी कौन थी, जो आपकी जमुना बाई थी, उन्होंने क्या किया, जो आपकी जमुना बाई थी उन्होंने बड़ौदा में ये घोषणा किया कि सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ही क्या बनेंगे, बड़ौदा के किंग बनेंगे। क्या बनेंगे? बड़ौदा के किंग बनेंगे। और उन्होंने ये घोषणा कब कर दिया? 1875 में कर दिया। और उस वक्त जो आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे वो क्या थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। तो जब जैसे ही ये बात का घोषणा हो गया कि अब सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ही बड़ौदा के राजा बनेंगे, तो इनको क्या कर दिया गया, इनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया, इनको पढ़ने के लिए 12 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। उसके बाद इनका पढ़ाई पूरा हो गया। इनका क्या हो गया, पढ़ाई पूरा हो गया। और 1910 में ये फिर से अमेरिका गए। 1910 में ये अमेरिका फिर से गए। क्यों गए दोस्तों? तो ये 1910 में अमेरिका भ्रमण के लिए गए, टूर पे गए। कहाँ गए? अमेरिका टूर पे गए। 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय टूर पे गए। कहाँ गए? अमेरिका गए। जब ये अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ का जो पुस्तकालय है वो तो काफ़ी डेवलप है। उन्होंने देखा कि जो अमेरिका का लाइब्रेरी है वो तो काफ़ी डेवलप है, इंडिया में तो ऐसा कोई लाइब्रेरी है ही नहीं। तो इनके मन में ये इच्छा जगा कि क्यों ना हमारे देश में भी ऐसा ही विकसित पुस्तकालय हो। इनके मन में, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के मन में ये बात जगा कि क्यों ना हमारे देश में भी इसी टाइप का विकसित पुस्तकालय हो। तो इन्होंने अमेरिका में ये पता करने का कोशिश करवाने लगे कि आखिर इस पुस्तकालय को विकसित करने में किस व्यक्ति का रोल है। तो इनको ये बात पता चला कि मेलविल डुवे सर जो हैं उनका अहम रोल है अमेरिका में विकसित पुस्तकालय बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, मेलविल डुवे से समय जाके मांगा कि सर आप हमको समय दो, आप हमारे भारत में चलो और वहाँ पे जाके पुस्तकालय का आप डेवलपमेंट का काम करवाओ। लेकिन मेलविल डुवे ने क्या किया, मना कर दिया। बोला कि हम आपके भारत में जाके लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम भारत में जाके विकसित पुस्तकालय निर्माण के लिए कुछ आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। फिर सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे को कुछ भी मदद कर दो। मैं भी चाहता हूँ कि भारत में पुस्तकालय क्या हो, डेवलप हो, विकसित पुस्तकालय बने। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जो आपके मेलविल डुवे ने है उनके रिक्वेस्ट पे, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के रिक्वेस्ट पे, उनके एक शिष्य थे, किसके, मेलविल डुवे के, जिनका नाम था W.A. बॉर्डन। इनको बोला कि ठीक है मैं तो नहीं जा सकता, आप W.A. बॉर्डन को ले जाओ भारत, और ये भारत में आपका डेवलपमेंट यानी पुस्तकालय का विकसित करने में आपको हेल्प करेंगे। जो W.A. बॉर्डन है, इन्हीं का पूरा नाम है विलियम एलनसन बॉर्डन। क्या नाम है? विलियम एलनसन बॉर्डन। ठीक है सॉरी, समझ में आ गया। तो विलियम एलनसन बॉर्डन जो है वो 1910 में भारत आ गए। किसके साथ आ गए? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के साथ आ चुके। अब देखिए
अब देखिए जो आपके डब्ल्यू.ए. बॉर्डन है वो भारत में आने के बाद क्या क्या करते हैं। जो आपके डब्ल्यू.ए. बॉर्डन है ये भारत में कब आ गए, यानी बड़ौदा में कब आ गए, तो ये आपके 1910 में आ गए। और 1910 में भारत में आते ही अपने गुरु मेलविल डुवे के तहत ही भारत में इन्होंने क्या बना दिया, BLA बना दिया। आपको पता है मेलविल डुवे ने ब्रिटेन में जाके ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया था, उसी तरह से उनके शिष्य डब्ल्यू.ए. बॉर्डन भारत में बड़ौदा में आकर इन्होंने क्या बनाया, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन का इन्होंने क्या किया, निर्माण कर दिया। बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन्होंने बना दिया। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि भारत में पहला बनने वाला एसोसिएशन कौन सा है, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और ये कब बना था, 1910 में बना था। किसने बनाया था, डब्ल्यू.ए. बॉर्डन ने बनाया था। आप याद रखिएगा कि जो आपका बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये रियासतकालीन भारत में बनने वाला पहला पुस्तकालय संघ है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा। देखिए दोस्तों, आखिर ये BLA जो बनाया गया, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था दोस्तों कि जो भी वर्कर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं उसका क्या किया जाए, उसका ट्रेनिंग करवाया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इसका स्टार्ट किया गया था। किसका स्टार्ट किया गया था, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन का। इसके परिणाम स्वरूप ही, इसके रिजल्ट ही 1911 में क्या हुआ, जो आपका बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन है इन्होंने एक पुस्तक बनाया। इन्होंने क्या किया, एक मैगजीन बनाया जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था लाइब्रेरी मिसकैलनी। जिसका नाम क्या था, लाइब्रेरी मिसकैलनी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लाइब्रेरी मिसकैलनी क्या है, तो आप बोल देना बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन के अथक प्रयास से लाइब्रेरी मिसकैलनी जो आपका पत्रिका है वो तैयार किया गया। ठीक है, और कब किया गया, 1911 में तैयार किया गया। और इसको प्रथम बार पब्लिश कब कर दिया गया, 1912 में। 1911 में इसका तैयारी कर दिया गया कि हाँ, लाइब्रेरी मिसकैलनी नामक एक पत्रिका जो है वो तैयार होगा। और इसका पब्लिश कब कर दिया गया, 1912 में इसको कर दिया गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये ट्रेनिंग के टाइम ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए 1911 में स्टार्ट हुआ, 1912 में पब्लिश हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका लाइब्रेरी मिसकैलनी है इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। तो नोट्स से पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए, जो आपका लाइब्रेरी मिसकैलनी पत्रिका है, इसका अगर बारे में बात किया जाए तो ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट मैगजीन है। ये इंडिया का फर्स्ट मैगजीन, ये किसका, लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट मैगजीन है। अगर इसके पब्लिकेशन ईयर का बात किया जाए तो 1912 में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। और अगर बात किया जाए इसका काम कब से स्टार्ट कर दिया गया था, तो 1911 से स्टार्ट कर दिया गया था। जो आपका लाइब्रेरी मिसकैलनी पत्रिका है ये 3 लैंग्वेज में आती है, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। ठीक है, इसको लिखने वाले, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र और आपका गुजरात। जो आपका लिपि होता है ना, कौन सा लिपि यूज किया गया है, तो वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात लिपि इसमें यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं कि इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक है JS कोडकर और विलियम एंडरसन बॉर्डन। ठीक है, और ये जो आपका लाइब्रेरी मिसकैलनी पत्रिका है, ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये साल में कितने बार आएगा, तो ये साल में क्वार्टरली है। यानी एक साल में ये जो आपका पत्रिका है 4 बार प्रकाशित किया जाएगा। और ये सारा काम किसके संरक्षण में हो रहा था, तो ये सारा काम आपका सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के संरक्षण में हो रहा था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इंडिया में लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंडिया की बात कर रहे थे। 1910 में बड़ौदा के एक शासक थे जिनका नाम था सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जिनका बचपन का नाम था गोपाल राव गायकवाड़, जिनका जन्म हुआ था 1863 में और इनका मृत्यु हो गया था 1939 में। ये क्या थे, जमनाबाई के एडॉप्टेड सन थे। जमनाबाई के एडॉप्टेड सन थे। क्यों थे, इसका कहानी मैं आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं, इनकी वाइफ का नाम है, तो इनका वाइफ का नाम है चिमनाबाई। इनका वाइफ का नाम क्या है, चिमनाबाई। समझ में आ गया, तो ये सारा स्टोरी आप लोग को बता दिया गया है। तो फिर क्या मैं बोला कि जो सियाजी राव गायकवाड़
तृतीय थे, ये 1910 में अमेरिका के टूर पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि अमेरिका में पुस्तकालय जो है वो काफ़ी डेवलप में है। तो इनके मन में रुचि जगा कि आखिर पता करते हैं यहाँ पे पुस्तकालय इतना डेवलप कैसे है। तो इनको पता चला कि अमेरिका में पुस्तक डेवलप करने के लिए मेलविन डुवे ने बहुत सारा काम किया है। तो आपके सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे को भी डेवलप करवा दो हमारे पुस्तकालय को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मना करने के बाद W.A. बॉर्डन को मेलविन डुवे ने भेजा। W.A. बॉर्डन भारत आए 1910 में और भारत में पुस्तकालय को डेवलप करने का काम करना स्टार्ट कर दिए, जिसके फलस्वरूप ही बड़ौदा में क्या किया इन्होंने, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया। कब बनाया? 1910 में बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स थे, जो भी वहाँ के वर्कर्स थे, उनको ट्रेनिंग देने का काम स्टार्ट किया। कब किया? 1910 में ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1911 में लाइब्रेरी मिस कैली नामक पत्रिका प्रकाशित होने का इन्होंने सोचा, जिसको इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। कब? 1912 में। ठीक है। तो जो मैं आपको करवा दिया 1912 में पब्लिकेशन हो गया। 3 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली है। तो आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID कोसी कियास 2024 पे जुड़ सकते हो। क्लास आपका नियमित होते रहेगा। आप लोग अगर क्लास करते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, यस सर आई हैव डन दिस या आई हैव कंप्लीटेड दिस। इससे भी मुझे भी मोटिवेशन लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, और मैं आपके लिए इसी टाइप से डेली वीडियो लाता रहूँगा। और जैसे ही आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको PYQ क्वेश्चंस भी करवा देंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे हर एक क्वेश्चन गारंटी बनेगा।